साथियों नमस्कार। नववर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं आईएसपीसीएस परिवार की तरफ से आप सभी को। आप नए वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो नया साल है, तो कुछ नई बातें, नया साल में आप क्या रिजोल्यूशंस ले रहे हैं, किस तरीके से आपका ये साल खाली ना जाए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आप 70वीं बीपीएससी की जो इतनी बड़ी वैकेंसी आई है और उसका मेंस का जो एग्जामिनेशन होना है अब, तो उसके लिए आप कैसे कैसे रणनीति बनाएंगे। कट ऑफ एक बड़ा मुद्दा है कि कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे थोड़ा उपापों में रहते हैं कि सर मेरा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा कर लेंगे। और दूसरी बात ये भी चर्चा करेंगे कि अब अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं तो किस तरीके से आपको नुकसान हो जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पे जो है कि आपसे बात करेंगे। और पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारे चीज़ें डाली जाती है, उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नए वर्ष आप लोग मना रहे हैं, तो इसमें एक रिजोल्यूशन लीजिए कि 2025 खाली नहीं जाएगा। खाली नहीं जाएगा इन द सेंस कि इस वर्ष के बाद हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। देखिए बहुत बड़ी ये सोशल डायलिमा टाइप का हो गया है कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई 4 साल 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, और जो सबसे आपका ऊर्जावान समय है उसको आप लगा रहे हैं। इस समय अगर आप कुछ अचीव नहीं करते हैं तो फिर बहुत सामाजिक तौर पे दिक्कतें झेलनी पड़ती है। आप समझते हैं किस तरीके से परिवार वाले, समाज वाले, पड़ोसी लोग ताने देते हैं। देखिए सब लोग ताने देते हैं, अलग बात है, आपको खुद का भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपका जो सबसे ऊर्जावान समय है वो ख़त्म हो रहा है। आप जिस युवा अवस्था में बहुत कुछ कर सकते थे, आप 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के युवा हमारे साथ अधिकांश जुड़े रहते हैं, और इस एज में आप क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सफलता नहीं मिल पा रही है, कुछ नंबर से चूक जा रहे हैं, कई बार तो बहुत अनसीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार कसम खाइए कि नहीं, अब उस तरीके से अनसीरियस होकर तैयारी नहीं करेंगे, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाएंगे। 1 साल मात्र देंगे 2025, उसके बाद फिर तैयारी नहीं करेंगे, हो या नहीं हो, फिर दूसरी चीज़ों में चले जाएंगे, क्योंकि कब तक इस साइकिल में आप पड़े रहेंगे, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। और हर साल आपके लिए नया साल आता है, हर साल आप रिजोल्यूशन लेते हैं लेकिन टूट जाता है। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, आप ये करिए वो करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आसानी से छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए अपनी पढ़ाई में, उस चीज़ों को एनालिसिस कीजिए कि कहाँ गलती रही है हमसे पिछले 2024 में। आप चूँकि अगर आप कैलेंडर डायरी लिखते होंगे तो आपके पास पूरा डाटा रहता है, अगर आप डायरी लिखते ही नहीं है तो आपके पास डाटा नहीं रहता है कि किस तरीके से आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया। आप एक बार उसको रिमाइंड करके देखिए कि 2024 कैसे आपके हाथ से निकल गया, कैसे समय मुट्ठी में बालू की तरह धीरे धीरे फिसल गया था। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो न्यू ईयर में आप क्या करेंगे, मेरे तरफ से अगर कुछ आप चाहेंगे कि सर क्या रिजोल्यूशंस लिया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, इससे यथासंभव दूरी बनाने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप इससे दूरी नहीं बनाते हैं, आप अपना मोबाइल खोलिएगा, यूट्यूब खोलिएगा या फिर स्क्रीन टाइम का जो एप्लीकेशन रहता है मोबाइल में, उसके सेटिंग में जाइएगा, जाके देखिएगा आप डेली 10 आवर के आसपास, ये गारंटी है कि हर स्टूडेंट का 6 से 10 आवर के आसपास स्क्रीन टाइम जरूर होगा। आप मान के चलिए कि इसमें कितने प्रोडक्टिव आवर आप काम करते हैं, कितना क्लास करते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ना जाने क्या क्या क्यों चलाते हैं, क्या मिलता है उससे। सबसे बड़ा पहले से क्या है ना कि यूट्यूब का है, आप यूट्यूब चलाते रहते हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। आप एक बात मान के चलिए, यूट्यूब जो है वो 100% लर्निंग ऐप नहीं है, उसमें सारा चीज़ है, म्यूजिक है, डांस है, उसके बाद फिर न्यूज है, हर तरीके का चीज़ है उसमें। तो वो उसमें रेंडमली दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, एक वीडियो यहाँ देख रहे हैं, एक वीडियो वहाँ देख रहे हैं। जितना आप समय यूट्यूब पे पढ़ाई में देने का प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा तो डिस्ट्रैक्शन में जाता है। आप ज़रा खोल के देखिए कि आज आपने अपने यूट्यूब हिस्ट्री में क्या क्या देखा, उसको देखिए, निकाल के समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ों का ध्यान रखिए कि इस कसम खाइए कि सोशल मीडिया के टाइम को कम करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आवर मोबाइल चला लेना बहुत होता है, 2 आवर का स्क्रीन टाइम काफ़ी है। उसके अलावा जो भी स्क्रीन टाइम हो वो प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम होने चाहिए आपके, कि हाँ मैंने कोई क्लास किया है, कोई एप्लीकेशन पे क्लास किया है या कहीं पे भी कोई क्लास किया है, वो प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ मैंने 3 घंटे का एक क्लास लिया था, 2 घंटे का एक क्लास लिया था, 1 घंटे का मैंने इस करंट अफेयर को देखा था।
तो वो समझ में आता है कि हाँ आप प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया खोलना ये बिल्कुल घातक होते जा रहा है युवाओं के लिए। इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि डिजिटल नोट्स मोबाइल से पढ़ते हैं, स्क्रीन छोटा रहता है, आँख में दर्द होने लगता है, और जब तक आप पेन पेपर से पढ़ के उसको घिसते हैं, रंगते नहीं हैं, तब तक वो आप देखिए जब आप लिख के पढ़ते हैं, दिमाग का मेमोरी, हाथ का मेमोरी, माइंड कंसंट्रेशन वो अलग तरीके से आपको रिकॉल होता है एग्जामिनेशन में। और जब आप ऐसे स्क्रॉल कर करके पढ़ते हैं ना, तो वो उतने इफ़ेक्टिव तरीके से दिमाग में रिटेन नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का प्रण लीजिए कि हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे फिजिकल फॉर्मेट में बुक्स को पढ़ने का। बुक्स खरीद के पढ़ेंगे, जो पेन पेपर वाला होता है किताब वो फिजिकल वाला, पीडीएफ भी हो सके तो उसको प्रिंट आउट निकलवा करके उसको पढ़ेंगे, बाकायदे उसका नोट्स एक साथ रखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि डिजिटल नोट्स से दूर चले जाना है, लेकिन जो चीज़ फिजिकल संभव हो उसको फिजिकल करना है। अब फिर जो संभव नहीं है उसको तो डिजिटली पढ़ना ही है, तो वो करना है। और तीसरी बात है कि हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद आप कितना भी हेल्थ पे ध्यान देने का प्रयास कर लेंगे वो सुधार नहीं हो सकता है। अभी से अगर आप हेल्थ पे ध्यान देंगे तो ज़रूर ऊपर जाएंगे। थोड़ा बहुत योगा वगैरह करने का प्रयास कर सकते हैं। एटलीस्ट जो जंक फूड वगैरह है उसको ना खाएं, ये हर कोई बताता है, मैं कोई नया रामायण यहाँ नहीं कह रहा हूँ आपको। तो ये सब करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और अंतिम में एक प्रण लीजिए कि यह वर्ष खाली नहीं जाने देंगे। आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, इस वर्ष को हम खाली नहीं जाने देंगे। एक नौकरी पक्की करके रहेंगे, किसी भी सूरत में एक नौकरी तो मैं लेके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है, उसका आप लाभ उठाइए। बीएसएस सीजीएल आने वाला है, यूपीएससी की वैकेंसी है, दरोगा की वैकेंसी है, बीपीएससी की वैकेंसी इस बार है, 71 में भी आने वाली है। उसके बाद यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम चल रहा है, और भी जो अलग अलग आप एग्जामिनेशन देते हैं पुलिस वगैरह की, जिस भी फील्ड में जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और जिस तरीके का आप एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें तय कीजिए कि ये 3-4 एग्जामिनेशन मेरा शॉर्ट लिस्टेड है। इस एग्जामिनेशन में से मैं कोई ना कोई एक एग्जामिनेशन जरूर इस बार क्वालिफाई करूँगा, उसके लिए पूरी जी जान लगाऊंगा। जो पुरानी स्ट्रेटजी से मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था उसको मैं हटाऊंगा, नई स्ट्रेटजी बनाऊंगा। आप ये यकीन मान के चलिए, अगर आपकी आदतें 2024 में जैसे थी, अगर 2025 में भी वैसे ही रह गई तो रिजल्ट वही असफलता का मिलेगा जो 2024 में मिला था। क्योंकि 2024 भी कभी एक नया साल था, 2023 भी कभी एक नया साल था। तो आदतों को बदलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। देखिए, पढ़ाई कभी आसान नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत आसान काम है। इसमें बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पेन होता है, लेकिन अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उस पेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में मन किसी का नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है। तो ये बातें बहुत हो गई। चलिए अब कुछ और बताते हैं कि 17वीं बीपीएससी का आप देख रहे हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन का ये है किस तरीके से इसमें जो है कि आपके लिए अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। एसडीएम के पोस्ट हैं 200, डीवाईएसपी के 136 पोस्ट हैं, स्टैक के 169 पोस्ट हैं, आरडीओ जो कि आगे चल के वीडियो बनता है उसके 393 पोस्ट हैं, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर के 287 पोस्ट हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर के 233 पोस्ट हैं, बीडब्ल्यू के 125 पोस्ट हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि एक एक डिपार्टमेंट में इतने इतने पोस्ट हैं कि इतने इतने पदों पे तो कई बार पूरे बीपीएससी की कंप्लीट वैकेंसी आया करती थी। इस बार इतने पद आए हैं आपके लिए, तो इतनी अपॉर्चुनिटी आई है। हाँ, अलग बात है कि बीपीएससी में इस बार बहुत कुछ हुआ, आंदोलन वगैरह हुआ, मैं खुद भी उसमें गया। सरकार बातें नहीं मान रही है, बीपीएससी हठधर्मिता अपना रही है। तो अब क्या कहें, जो करना है, आंदोलन भी करना है, पढ़ाई भी करना है। तो ये तो इन्होंने जो भी किया है क्या ही कहा जा सकता है। सुनना चाहिए, कम से कम विद्यार्थी की बात को सुना नहीं, ये बहुत गलत किया है इन्होंने। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है उसके हिसाब से और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आंदोलन की बात आती है तो जैसे मैं कोचिंग बंद करके बाकायदे आंदोलन में था, तो वैसे फिर आंदोलन में जाने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैं कहीं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अब मेंस की तैयारी जब करनी है तो उसके लिए क्या करनी है उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। अब देखिए कि लेवल 9 के कितने सारे पद हैं इसमें। 678 सिर्फ लेवल 9 के पद हैं। इतने पदों पे तो बीपीएससी 2 बार नोटिफिकेशन निकाल देता है, 2 बार वैकेंसी आ जाती है बीपीएससी की। 678 पदों पे लेवल 7 के 1251 पद हैं, और भी पद बाद में जोड़े गए थे। आप देख सकते हैं कि आप 1929 पोस्ट की वैकेंसी है, जो कि 2037 के आसपास वैकेंसी हो चुकी है, आपको पता है। तो इसमें आप मेंस में आप जानते ही हैं कि क्या क्या रहता है, किस तरीके से मेंस का सिलेबस होता है। GS1 300 मार्क्स का, GS2 300 मार्क्स का और ऐसे 300 मार्क्स का। ये जो आपका 900 मार्क्स है यही डिसाइडिंग होता है, इसी का मार्क्स जुड़ता है मेंस में, और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शनल रहता है एक, और हिंदी, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं, आप सभी इससे बाकायदे वाकिफ़ हैं।
आप ये भी जानते हैं कि GS1 में जो है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 करके पूछा जाता है। सेक्शन 1 144, सेक्शन 2 144 और फिर उधर 72 नंबर के, कुल मिलाकर के 300 नंबर के एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं। आप जानते हैं कि अब कर दिया गया है, पहला क्वेश्चन में जो है कि 5 ऑप्शन रहेगा ABCDE करके, और उस पाँचों कंपलसरी लिखना पड़ता है। 8-8 मार्क्स के 3 और फिर 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन रहता है, उसमें AB करके रहता है, 38 मार्क्स का रहता है। फिर तीसरा क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके से फिर सेक्शन 2 जो करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन का है, फिर जो है कि सेक्शन 3 DI का रहता है। ये सारी बात आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत कुछ बताने को नहीं है। तो ये सभी आप इसको अब धीरे धीरे BPSC मेंस की ओर बढ़िए। और हम लोग क्या कर रहे हैं BPSC मेंस के लिए, तो आपको 2-3 सेशन पहले भी लिया जा चुका है। उस सेशन में बाकायदे आपको जो है कि बताया गया है कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से PDF पढ़ने हैं, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, आपको किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। और मैंने बताया भी था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे सारी PDF वगैरह भेजी जाती है। तो आप यहाँ देख भी सकते होंगे कि यहाँ PDF है, इस टेलीग्राम ग्रुप में होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सारा PDF वगैरह यहाँ पे बताया भी गया है, सारा भेजा भी गया है। बहुत सारे वीडियो जिसमें डाले गए हैं। कल भी एक सेमिनार हुआ था जिसमें कि कार्तिकेन सर थे, BPRO हैं, गौरव सर थे, BPRO हैं, शशि सर हैं, BPRO हैं, आदित्य सर हैं, और सारे लोग जो है कि कल भी एक सेमिनार आप लोगों का लिया गया था इसमें। तो आप इसको देख सकते हैं। और मैंने बुक्स लिस्ट के बारे में भी बताया है, और इस ग्रुप में जो है कि सारा चीज़ दिया हुआ भी है। और एक सूचना ये भी है कि हम लोगों का जो ISPCS इंस्टीट्यूट का BPSC मेंस का बैच है, वो आज से 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी फ़ी यहाँ पे 3500 रुपये दिख रही होगी, लेकिन 3500 रुपये पे नहीं करने हैं। न्यू ईयर ऑफ़र के तहत ये फ़ी जो है कि आपको 2500 रुपये कर दी गई है। ओनली 2500 रुपीज़ में आपको GS1, GS2 और SA का कंप्लीट क्लास प्लस उसके साथ साथ जो है कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ न्यू ईयर ऑफ़र है, 3 जनवरी तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद इसकी फ़ी जो है कि बढ़ के वो 3500 रुपये हो जाएंगी। तो आप सभी इसमें प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप जो है कि जानते हैं, आप इस नंबर पे 9572799127 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। तो जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग फ्री में भी अवेलेबल करवाते हैं, जो कि आपको मिलते रहेगा ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद।